छोटा बदलाव ही बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। छोटा बदलाव ही बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुधीर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो भारत के वर्तमान प्रमुख पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर आसीन, भारत में विभिन्न पदों पदों पर आसीन उच्च अधिकारी, जैसे उच्च अफसर जो हैं, जैसे कुछ सैन्य अधिकारी या कुछ संवैधानिक पद, इन सभी के पे कौन हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति की, जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो 15वें क्रम की हैं। बात करें उपराष्ट्रपति की, तो वो श्री पी राधाकृष्णन जी हैं, जो 15वें क्रम के हैं। बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 15वें क्रम के हैं। ये हाल ही में इंडोनेशिया और स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की यात्रा पे भी गए हुए हैं। बात करें आगे दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश एवं महान्यायपति, तो बात करें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो 53वें क्रम के, भारत के 53वें CJI श्री न्यायमूर्ति श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी हैं। बात करें भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, जिसे हम महान्यायवादी भी कहते हैं, ये 16वें क्रम के हैं, ये श्री R वेंकट रमणी जी हैं। बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वो श्री तुषार मेहता जी भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो 26वें क्रम के हैं। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग भी कहते हैं, इस पद पर 15वें श्री संजय मूर्ति जी हैं, जो 15वें क्रम के हैं। ठीक। और बात करें मुख्य निर्वाचन आयोग की, तो वो आर्टिकल 335 324 में है, तथा कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो वो आर्टिकल 148 में है। बात करें दोस्तों राज्यसभा, जिसे हम उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, इसमें सभापति कौन है, उपसभापति कौन है, महासचिव कौन है, तो बात करें सभापति की, जो पदेन होता है उपराष्ट्रपति, जो हमने भी देखा श्री पी राधाकृष्णन जी, जो पदेन उपराष्ट्रपति है, वही राज्यसभा का सभापति होता है। बात करें उपसभापति की, जो हाल ही में भी अपॉइंट हुए हैं, श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। बात करें महासचिव की, तो ये श्री PC मोदी, जिसे हम प्रमोद चंद्र मोदी भी कहते हैं, ये भारत के महासचिव, भारत में राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा भारत का स्थायी और उच्च सदन भी है। ठीक, इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और भारत का स्थायी सदन भी कहते हैं। अब यही बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, तथा इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष का पद इस समय रिक्त है, अभी उपाध्यक्ष कोई नहीं है। बात करें महासचिव की, तो श्री उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव के पद पर आसीन है। बात करें लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है, तो वो आर्टिकल 93 के तहत होती है। ठीक दोस्तों, बात करें आगे, तो सशस्त्र सेनाओं के हमने अब तक देखा संवैधानिक पद, जो संविधान में महत्वपूर्ण पद थे, जो उल्लिखित थे, उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे विभिन्न सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जैसे सेनापति वगैरह, मतलब हो गए जो हैं, ये देखते हैं। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ, मतलब CDS की, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज की, तो वो जनरल NS राजा सुब्रमणी जी हैं। ठीक। बात करें चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, जो 28वें क्रम के हैं। बात करें CDS NS राजा सुब्रमणी की, जो वर्तमान में 3रे क्रम के हैं, जिनका नाम NS राजा सुब्रमणी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बात करें नौसेना की, तो वो एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, जो 27वें क्रम के हैं, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। बात करें थल सेनाध्यक्ष की, तो वो जनरल धीरज सेठ जी हैं, जो 31वें क्रम के हैं। ठीक। और बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ठीक। बात करें अन्य सैन्य संगठनों के या सुरक्षा बलों के महानिदेशक की, तो BSF के प्रवीण कुमार जी हैं।
बात करें बीएसएफ के तो ओ प्रवीण कुमार जी हैं। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। और सीआईएसएफ के प्रवीण रंजन जी हैं। बात करें बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका फुल फॉर्म है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है तथा सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्तियां हैं। ठीक। बात करें एसएसबी की, सशस्त्र सीमा बल की, तो ये इसके महानिदेशक संजय सिंघल जी हैं। बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, एनडीआरएफ की, तो इसके महानिदेशक पीयूष आनंद जी हैं। इसकी स्थापना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ की तथा राज्य स्तर पर एसडीआरएफ की। और बात करें एनडीआरएफ का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है और एसडीआरएफ का अध्यक्ष बात करें मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इसका महानिदेशक पीयूष आनंद जी हैं। बात करें एनएमसीसी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोड की, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक की, तो ये विश्वजीत दास गुप्ता जी हैं। जो विश्व दास गुप्ता जी जो हैं ये प्रमुख समन्वयक हैं किसके, एनएमसीसी के। बात करें तटीय और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च कमाने हैं। ठीक, जो हम तीनों हमने देखा, एसएसबी, एनडीआरएफ है, आपदा और तटीय प्रबंधन की सर्वोच्च कमाने हैं। बात करें आगे भारत सरकार के प्रमुख सचिव कौन से हैं, जैसे कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, ये सब कौन है। तो बात करें टीवी सोमनाथन की, तो ये कौन है, एक आईएएस हैं और ये भारत में आईएएस का एक सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और ये आईएएस की सर्वोच्च पोस्ट भी होती है, जो कैबिनेट सचिव है, इस समय वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। ठीक। बात करें विदेश सचिव की, तो दोस्तों विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री जी हैं, जो आईपीएस है, जो विदेश नीति के अंतर्गत आता है। मंत्रालय इसका दायित्व किस पे है, तो ये विदेश नीति पर है। और बात करें गृह सचिव की, तो श्री गोविंद मोहन आईएएस है। ये आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, मतलब मंत्रालय के अंतर्गत का कार्य करते हैं, एक गृह सचिव है। बात करें रक्षा सचिव की, तो श्री राजेश कुमार सिंह आईएएस, जो रक्षा सचिव है। बात करें आगे राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वैज्ञानिक सलाहकार की, तो श्री अजीत कुमार डोभाल जी जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, एनएसए, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहते हैं, वो श्री अजीत कुमार डोभाल जी हैं। बात करें मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार की, तो वो अजय कुमार सूद जी हैं तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार की, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन जी। ध्यान रखना दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन तथा प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद जी हैं तथा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो वो अजीत डोभाल जी हैं। ठीक। बात करें आगे प्रमुख जांच व सतर्कता ब्यूरो के प्रमुख कौन हैं, तो बात करें जैसे जांच, जैसे आईबी हो गया और रॉ हो गया, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका जी, जो भारत के अंदर मतलब खुफिया जानकारी देखती, तथा और रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो मतलब खुफिया जानकारी जो विदेशों में भारत के बाहर रहती है देखती है, जिसके अध्यक्ष, जिसके महानिदेशक श्री पराग जैन जी हैं। बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी, सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मुख्य है, मतलब आयुक्त है, कमिश्नर है। बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो राजकुमार गोयल जी हैं। ठीक। आगे देखते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके हेड तो पता ही होगा तो सबको कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पदेन पदेन अध्यक्ष होता है। और इसके उपाध्यक्ष हाल ही में श्री अशोक कुमार लाहिड़ी जी को नियुक्त किया गया था तथा इसकी सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो वो श्रीमती निधि छिब्बर जी हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में इन्हें मतलब नियुक्त किया गया है। जो जैसा भी हमने देखा भी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक। इससे पहले इसके स्थान पर कौन सी संस्था थी, तो वो कौन थी, योजना आयोग थी। ठीक। जिसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। अब बात करें दोस्तों वित्तीय एवं बुनियादी नियामक प्रमुख की। वित्तीय और बुनियादी मतलब इस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, मतलब जैसे इसके
जैसे वित्तीय विभाग जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, रेलवे बोर्ड, इसमें हेड कौन होंगे? तो दोस्तों बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के हेड कौन है या गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी, 26वें क्रम के हैं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, ठीक। और सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हेड कौन है, इसके मुख्य कौन अध्यक्ष कौन है? तो 11वें क्रम के तुहिनकांत पांडे जी हैं। सेबी की स्थापना की बात करें तो दोस्तों तो ये 1988 में स्थापित होता है और ये 1992 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। बात कर रेलवे बोर्ड की, तो रेलवे बोर्ड के जिसका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत कार्य करता है, तथा बात करें इसके चेयरमैन और सीईओ की, तो ये सतीश कुमार जी हैं। और एक संस्था दोस्तों है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम TRAI कहते हैं, इसके प्रमुख इस वर्तमान में कौन है? तो वो बात करें अनिल कुमार लाहौटी जी हैं, ठीक। TRAI के प्रमुख अनिल कुमार लाहौटी जी हैं। बात करें आगे प्रमुख राष्ट्रीय आयोग एवं भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो बात करें राष्ट्रीय आयोग जैसे कि यूपीएससी, बात करें यूपीएससी की, तो इसमें इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है, और इसके वर्तमान में हेड या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो अजय कुमार जी हैं। बात करें एसएससी, जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके वर्तमान में हेड कौन है? एस गोपाल कृष्णन जी एसएससी के हेड हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान चेयरमैन है, ठीक। बात करें NCW कमीशन फॉर वुमेन के लिए, इसके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है या प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वो श्री विजया किशोर लाहटकर जी हैं। तथा बात करें 16वें वित्त आयोग की, जो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो डॉक्टर अरविंद पनगाड़िया जी हैं, जो फिनांस कमीशन के अंतर्गत आता है। बात करें यूपीएससी की, तो वो आर्टिकल 315 के तहत इसका संविधान में उल्लेख है, मतलब यूपीएससी का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है और वित्त आयोग का 280 में किया गया है। अब बात करें हम सामाजिक कल्याण एवं अनुसंधान के प्रमुख कौन है? जैसे सामाजिक कल्याण और अनुसंधान प्रमुख जैसे कि एनसीबीसी और एनसीएससी, एनसीएसटी, इसरो या डीआरडीओ, इनके प्रमुख कौन कौन है? तो बात करें दोस्तों कि NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, तो ये साध्वी निरंजना ज्योति जी NCBC की अध्यक्ष है। बात करें NCSC या NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, जैसे इसके अध्यक्ष कौन है? SC वाले के कौन है? किशोर मकवाना जी, तथा ST वाले के जैसे NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के, तो ये अंतर सिंह आर्य जी हैं। और बात करें इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब इसके प्रमुख कौन है, चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन वर्तमान में डॉक्टर वी नारायणन है। और डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ के वर्तमान में हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर श्री राजेश कुमार सिंह जी हैं, किसके? डीआरडीओ के चेयरमैन। बात करें एनसीएम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, तो इसके इकबाल सिंह लालपुरा जी इसके अध्यक्ष हैं। बात करें NHRC नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, तो इसके हैं जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम जी इसके अध्यक्ष हैं, इसके नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट के, ठीक। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसका फुल फॉर्म NCBC का, NCSC का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और NCST का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, और NCM यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी वाले के इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, तथा NHRC मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं जस्टिस बी राम सुब्रमण्यम जी, तथा इसरो के डॉक्टर वी नारायणन, तथा डीआरडीओ के राजेश कुमार सिंह, और NCSC के किशोर मकवाना जी, NCST के अंतर सिंह आर्य जी, तथा NCBC पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। अब आगे बात करें परीक्षापयोगी संख्याएं, जैसे कहीं कहीं पूछ लेता है कि वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस क्रम के हैं या वित्त आयोग के अध्यक्ष किस क्रम के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज दोस्तों देख लेते हैं इसके भी। बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो वो वर्तमान में किस क्रम के हैं? तो वो 53वें क्रम के हैं, तथा राष्ट्रपति, अब ये क्या 15वां क्रम,
तो ये राष्ट्रपति भी 15वें क्रम के वर्तमान में भारत के हैं, तथा प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तथा वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में भारत में 15वें क्रम के ही हैं। राष्ट्रपति कौन है? हमने देखा द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तथा प्रधानमंत्री हमने देखा मोदी जी हैं, तथा उपराष्ट्रपति की बात की हमने तो सीपी राधाकृष्णन जी को देखा, जो इससे पहले महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर थे। बात करें अगला तो वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हमने देखा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं, जो 16वें क्रम के हैं। ठीक, बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं, जो वर्तमान में 26वें क्रम के हैं। बात करें जैसे सेबी है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हमने क्या देखा था, कौन थे? तो तुहिन कांत पांडे जी थे, जो 11वें क्रम के थे। ठीक, और इसमें अब देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है। मतलब ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण नाम है। ठीक, इनको हमेशा याद रखना। ठीक, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, तथा इसके बारे में कमेंट में रिव्यू ज़रूर देना, और ऐसे ही अन्य वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।